हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 9th के विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण के थ्योरेटिकल चैप्टर के अपन वीडियो बना चुके हैं। आज अपन इसके पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न करेंगे। आज का अपना पहला प्रश्न यही है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। अपन ने पहले ही पढ़ चुके गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। सार्वत्रिक नियम क्या कहता है कि ब्रह्मांड के अंदर प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है और उस आकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। और जो लगने वाला बल है वो दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा के या उसके अनुदिश होता है तथा ये कैसा बल होता है, केंद्रीय बल भी होता है। तो विश्व का या ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड अन्य को बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बल दोनों पिंडों को मिलने वाली रेखा के, अगर इसका गणितीय रूप देखें तो अपन कह सकते हैं जैसे एक ये स्मॉल एम कैपिटल एम स्मॉल एम द्रव्यमान का दो पिंड हैं, ठीक है। ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, दोनों के मध्य दूरी मान लेते कितनी है, डी। ये दूरी होती है वो दोनों के द्रव्यमान केंद्रों के मध्य की दूरी होती है, ठीक है। अब द्रव्यमान केंद्र वो होता है जिसका द्रव्यमान उस बिंदु पर केंद्रित माना जा सकता है, ठीक है। तो दोनों के बीच लगने वाला बल F है वो गुणनफल के समानुपाती दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी तथा उसके पृष्ठ पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। सेम उसकी तरह ही है। सपोज करें अपने पास ये कैपिटल एम एक पृथ्वी का द्रव्यमान है और उसके ऊपर पृष्ठ पर रखी द्रव्यमान की वस्तु है एम। अगर बात करें कि उस वस्तु के और पृथ्वी के बीच की दूरी तो अपन 0 है, पृथ्वी पर खड़ी है, लेकिन दूरी हमेशा कहाँ से ले जाएगी, द्रव्यमान केंद्र से। तो द्रव्यमान केंद्र से दूरी देखेंगे वो किसके बराबर होगी, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी। तो अपने पास यहाँ से F बराबर G, और ये G क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻12, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर ये पाठ्यपुस्तक प्रश्न संख्या 152। एक क्वेश्चन, मुक्त पतन से क्या तात्पर्य है। मुक्त पतन का मतलब फ्री फॉल, मुक्त रूप से गिरना, ठीक है। जब जैसे किसी पिंड है, ये कोई पिंड है, इसके ये वाला गुरुत्वीय क्षेत्र है, सपोज करिए ये गुरुत्वीय क्षेत्र है। इस गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर यहाँ पर रखा है, कुछ ऊंचाई पर रखा पिंड, यदि उसको अपन स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए तो ये केवल इस पिंड और इस पिंड के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत ही गति करेगा, ठीक है। और ऐसी गति को, पिंड की गति को अपन क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। कि किसी ऊंचाई से किसी पिंड के केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरना ही क्या कहलाता है, मुक्त पतन कहलाता है। जबकि पिंड वस्तु पर कोई अन्य बल कार्य नहीं करता हो, केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत ही वो गति करे तो वो मुक्त पतन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण से क्या तात्पर्य है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण, अब पहले देखा जाए अपन त्वरण को समझे। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। अब गुरुत्वाकर्षण, अब वस्तु के वेग में परिवर्तन तभी होगा जब कोई न कोई बाह्य बल लग रहा होगा। जैसे इस गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर कोई भी पिंड के वेग के अंदर, या फिर अपन यहाँ पे ऐसे समझें कि कोई भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन
गति कर रही हैं और उसकी वेग में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तब त्वरण कार्य करता है। ये त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी की गुरुत्वीय करना कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो अपन इसको अगर सही से परिभाषित करें ऐसे कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाले परिवर्तन को ही अपन क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन देखें कि अंतर है कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है। एक्चुअल में देखा जाए द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान को अपन जैसे किसी व्यक्ति का अपन जैसे किसी ने कह दिया 50 किलोग्राम, तो ये 50 किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान है, न कि भार है। क्या है, तो द्रव्यमान किसी वस्तु के अंदर विद्यमान जो पदार्थ है उसकी मात्रा है, अर्थात वो जड़त्व के माप को प्रदर्शित करता है। जड़त्व के बारे में अपन ने पिछले अध्याय के अंदर पढ़ लिया। भार एक्चुअल में वस्तु का वह बल है जिसमें पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित करती है। जैसे इस पिंड के अंदर इसका भार वही कहलाएगा जो बल पृथ्वी है के द्वारा इसको खींचा जा रहा है। जैसे ये इसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तो भार W बराबर क्या होता है, m इंटू जी, अर्थात द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण क्या कहलाता है, भार कहलाता है। ठीक है, तो भार एक अलग राशि है, द्रव्यमान भी एक अलग राशि है। द्रव्यमान केवल उसमें पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, उसके अंदर कौन सा पदार्थ है अर्थात जड़त्व को बताता है, जबकि भार क्या बताता है, किसी वस्तु का भार एक्चुअल में क्या है, बल है जो पृथ्वी है उस वस्तु को केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो सब देखिए ये कैसी राशि है, आदिश राशि, ये सदिश राशि है। हमेशा बाहर किस दिशा में लगेगा, जिस वस्तु के गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति वो बल लगेगा उसके केंद्र की ओर होगा। ठीक है, द्रव्यमान एक कैसा अचर राशि है, अर्थात इसका मान सभी जगह क्या रहता है, समान रहता है, चाहे हवा उपस्थित है या नहीं है, पृथ्वी के किसी छोर पर लगे। जबकि भार एक चर राशि अर्थात इसका मान दूसरे स्थान पर बदलता है। बदलता क्यों, क्योंकि जी के मान में परिवर्तन होगा, जी के मान में परिवर्तन होगा तो भार के मान में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थानों पर निर्भर करता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर घटता है, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर घटता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में देखें। इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम है, इसको अपन किस में लेंगे, न्यूटन में लेते हैं। हाँ देखें, द्रव्यमान मोस्ट इम्पोर्टेंट, द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। यदि कोई वस्तु विद्यमान है तो उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। भार का मान शून्य हो सकता है, जैसे पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जहाँ 0 होगा वहाँ भार शून्य होगा। इसे सामान्यतः दंड तुला द्वारा नापा जाता है, इसे स्प्रिंग तुला के द्वारा नापा जाता है। ये चीज़ें भी देखें। आगे वाला क्वेश्चन देखें, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार उस पृथ्वी के भार का 1/6 गुना क्यों होता है। क्योंकि एक्चुअल में भार किस पे निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर, और जी मून पर होता है वो 1/6 होता है जी अर्थ का, अर्थात चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। अगर पृथ्वी तल पर 9.8 है तो वहाँ पर 1.6 के लगभग होता है। ठीक है, इसलिए चंद्रमा पर क्या होता है, कम होता। अगला देखिए क्वेश्चन, एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्क्रू बैग को उठाना कठिन होता है। एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है। क्यों, क्योंकि देखा जाए तो अब ये जैसे स्कूल बैग का जो पतली डोरी है, स्कूल बैग यहाँ लटकाया गया, इसका भार कुछ भार अर्थात उस पर कोई बल लग रहा होगा, बैग का भार, ही भार इस लकड़ी के किसी एक इस अल्पांश पर लग रहा होगा, क्षेत्र पर। ठीक है,
तो अपने पास देखें दाब P इजकल टू कहता है F अपॉन A। एरिया कम है तो वहाँ पर प्रेशर क्या लगता है, अधिक लगता है। प्रेशर अधिक लगने का मतलब उसको उठाना कठिन होगा, इसलिए तो कभी भी हमेशा ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा, वहाँ पर भार क्या लगता है, ये अपन को दाब कम लगेगा, जिससे आसानी से अपन कोई भी, जैसे स्क्रू गेज का था वो भी किसके कारण, एरिया के कारण है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं यदि स्क्रू बैग का पतला पतला तथा मजबूत डोरी से बना होता है तो हाथ तक कंधे पर अधिक दाब लगता है, क्योंकि समान बल कम क्षेत्रफल पर अधिक दाब लगाता है। ठीक, तो एरिया को बढ़ाकर अपन उस वही भार को अपन आसानी से उठा सकते हैं। ठीक, उत्प्लावकता से क्या तात्पर्य है? उत्प्लावकता बॉयंसी, जैसे किसी तरल पदार्थ के अंदर, जैसे तरल पदार्थ है, इस तरल पदार्थ या द्रव है, उसके अंदर कोई वस्तु पड़ी है, पूर्ण रूप से या कुछ रूप से, तो इस तरल पदार्थ के द्वारा इस वस्तु पर जो लगने वाला एक प्रणोद या दाब है या बल है, वो ही क्या कहलाता है, उत्प्लावकता कहलाता है। तो जब किसी पदार्थ के किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की दिशा में एक बल लगता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, उत्प्लावकता बल कहते हैं। ठीक है, अब देखें आगे क्वेश्चन नंबर 3, पानी के पृष्ठ पर रखने पर कोई वस्तु क्यों नहीं तैरती, या पानी के पृष्ठ पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है। ये एक्चुअल में किस पे डिपेंड करता है, टोटली घनत्व पर। हमेशा कम घनत्व की वस्तु तैरेगी और अधिक घनत्व की वस्तु डूबती है। ठीक है, तो जब किसी वस्तु का घनत्व किसी पानी के घनत्व से कम होगा तब तो वस्तु क्या करेगी, तैरेगी। मतलब अधिक घनत्व की वस्तु है वो कम घनत्व की वस्तु पर, जैसे द्रव पदार्थ है उसका घनत्व अधिक है और वस्तु तैर रही है उसका घनत्व कम है, तो ये ऊपर की ओर एक उत्प्लावकता बल लगाता है, जिसके कारण वो नहीं तैरेगी, डूबेगी नहीं। ठीक है, उत्प्लावक का बल होता है वो वस्तु के भार से अधिक होता है। अगर घनत्व कम होगा, अधिक होता है, तो इस स्थिति में वस्तु डूब जाती है, क्योंकि उत्प्लावकता बल का परिणाम का मान वस्तु के भार से कम होता है। ठीक, तो आज अपन ने इस पर काफ़ी क्वेश्चन किए। अब अगले लेक्चर के अंदर अपन इससे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। घर जाके आप आसानी से इसको कर सकते हैं और आसानी से इसको समझ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, जिसको अपन आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आता है उसका थ्योरेटिकल क्लास है जो पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने बताई गई है। चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट किया था, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 5 चैप्टर अपन ने फिजिक्स के किए। ठीक है, धन्यवाद। आई होप वी कंटिन्यू।